सर सुहेल चौधरी साहब एक आरपीओ हैं हु टेक केयर ऑफ हिज फिटनेस फिजिक, एक मीडिया इमेज, और वो ऑब्वियसली ऊपर से भी एक ट्रेल है जो ट्रांजिट होती है. वाई अदर आरपीओज में क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं एक प्रोमिनेंट फिगर के तौर पर सामने आया हूँ? ये पर्सनैलिटी है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, पब्लिक डीलिंग अच्छी है, या दबंग होना है? नहीं, आई थिंक ये वो ट्रेनिंग है जो कि हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनी. और मैं बार बार डॉक्टर उस्मान अनवर का नाम इसलिए लेता हूँ बिकॉज यार मेरी ग्रूमिंग उन्होंने की, मैं उनके साथ रहा. जितना टीवी पे जितना मीडिया पे वो आते हैं, हम तमाम आरपीओज मिला लें तो हम नहीं आते. लेकिन वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि कुछ आरपीओज प्रोजेक्शन ज़्यादा अच्छी करते हैं, कुछ कम करते हैं. देखिए, हर एक की पर्सनैलिटी है, हर एक की कुछ प्लस है, कुछ माइनसेज है. कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होंगे तो बोलने में अच्छे नहीं होंगे, कुछ बोलने में बहुत अच्छे होंगे तो हो सकता है उनसे लिखा ना जाए. जिस तरह मैं हूँ, मुझे तो शायद स्पेलिंग भी बहुत सारे नहीं आते काफ़ी सारी चीज़ों के, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ तो अल्लाह ताला ने ये गिफ्टेड क्वालिटी दी है कि मैं बोल ठीक लेता हूँ. तो जिसमें अच्छा जो बंदा है वो उस पर उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए. आप देखिए हमारे इतने अच्छे काम होते हैं, कुछ पीआरओज के थ्रू भेज देते हैं, कुछ खुद आते हैं, कुछ अपने डीपीओज के थ्रू करते हैं, कुछ आरपीओज बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज करते हैं. लेकिन ये एक फेज़ है जिसको कि हम लर्न कर रहे हैं. अभी हम मीडिया में जितनी स्पेस हमने गेन की है इतना लास्ट थोड़े अरसे में, वो आपने कभी देखी नहीं होगी. जहाँ तक पर्सनल फिटनेस की बात है, आई थिंक वो एक पर्सनल ट्रेड है. माशाल्लाह आप खुद फिट हैं, आपको पता है कि ये खुद डॉक्टर है, आपको पता है कि बंदे को, इंसान को अगर सेहत है तो हर चीज़ है. आपको खुद फिट रहना पड़ता है, उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है. सर मैनू ये दसो, ये अक्सर थाने ते जो पुलिस वाले ने, स्पैशली तुहाडे SHO हजरात, अब बड़ी बात हो चुकी है पेट अंदर कर लें, पेट अंदर कर लें, बड़ा हुआ पेट अंदर करें, इतनी ज़्यादा कमर्शियल्स भी आती हैं चीज़ें. क्या ट्रेनिंग में अभी भी फ्लॉ है कि कहीं ना कहीं फिटनेस लैक नज़र आती है पुलिस में अभी भी? डॉक्टर साहब, ये पुलिस एक प्रोफेशन नहीं, एक लाइफ स्टाइल है. अगर आप इसमें देखें तो सुबह एक ऑफिसर निकलता है और वो रात 12 बजे अपने जब घर जाता है, तो आप ये देखें कि उसका ये सिस्टम तो नहीं है कि उसके लिए एक मेस बना हुआ है. अगर मेस बने भी हुए, मेस तो खैर बने, लेकिन उसने आउट ऑफ ड्यूटी वहाँ पे आके खाना खाना है. उसने थाने में जो अपने मामलात हैं वो देखने हैं, उसने इन्वेस्टिगेशन देखनी है, उसने लॉ एंड ऑर्डर को देखना है. ये तमाम काम करने के बाद स्ट्रेस लेवल, कल आपसे जब बात हुई तो आपने खुद ये कहा कि बैली निकलने का, पेट निकलने का सबसे बड़ा ये आपने खुद स्ट्रेस जो पुलिस ऑफिसर के ऊपर परफॉर्मेंस का स्ट्रेस होता है कि उसने लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, उसने खाना भी खाना है, उसने अपनी चीज़ें भी करनी है. तो वो जो लेवल होता है वो इस कदर हो जाता है कि पुलिस ऑफिसर ना तो उसके खाने की होश होती है, ना अपने बच्चों की होश होती है. सुबह उठता है बच्चे सो रहे होते हैं, जब रात को जाता है तो बच्चे सो चुके होते हैं, ना वो उसको इतना टाइम मिलता है. बिकॉज एक प्रोलॉन्ग शिफ्ट है. पुलिस का भी भर्तियाँ हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुलिस पब्लिक जो रेशियो होनी चाहिए वो आइडियल से भी बहुत कम है. तो पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है कि अभी आप देखें PSL ख़त्म नहीं हुआ, इलेक्शन आ गए, इलेक्शन ख़त्म नहीं हुआ तो कल बाई इलेक्शन आ जाएगा. लॉ एंड ऑर्डर डेली बेसिस पे कोई ना कोई इवेंट चलते रहते हैं, क्राइम हमारा लगातार चलता है. सारी चीज़ें जो देखनी है तो डेफिनेटली पुलिस ऑफिसर की एक हेल्थ लाइफ थोड़ी डिटेरिएट होती है. सर फूड की या फिटनेस की कोई काउंसलिंग भी की जाती है, या आज भी वो है कि गए रेड ते गए, पेट्रोल भी पवाया किसी तो, उत्थे जाके खाना भी खाया, जिथे रेड मारन जा रहे हैं, ये माजी में होता रहा है, मैं कोई नई बातें नहीं बता रहा, उधर मुलजिम के घर बैठ के भी खाना खाया. डॉक्टर साहब वो पुरानी शायद होती हो, मतलब मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता, आप कह रहे हैं तो यकीन होगा. लेकिन अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर खाना खाएगा तो सबसे पहले उसकी वीडियो आएगी, बिकॉज आपके हर बंदे के पास मोबाइल है. पुलिस ऑफिसर इतना ज़्यादा अंडर स्क्रूटनी होता है कि आप कहते हैं कोई रेडी से कोई चीज़ ले तो थी, सही हमारी वीडियो सबसे पहले बिकॉज हमने वर्दी पहनी. आम बंदा को ले लेगा तो पता नहीं चलेगा कि इस महकमे से क्या है क्या नहीं है. लेकिन पुलिस ऑफिसर के जो डाइटिंग हैबिट्स हैं डेफिनेटली उनके ऊपर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है. बिकॉज वर्क आवर इतने लंबे हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, इतने ज़्यादा लंबे हैं कि एट टाइम्स वो लेट खाना खाते हैं. 12-1 बजे ड्यूटी से ऑफ हुए, रात को खाना खाया. अब ज़ाहिर है जब रात को आप लेट खाना खाएंगे तो सुबह पर उठ के आप उस तरह फ्रेश तो नहीं रहेंगे. तो ये आई थिंक थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मीडिया भी अवेयरनेस दे रहा है, हम भी कर रहे हैं. लेकिन आपको पता है कि एक लाइफ स्टाइल है हमारे यहाँ, खुद लोग एक फैशन बन चुका है रात 10-11 बजे खाना. वो तो पुलिस अफसर नहीं है, उनके भी तो इस तरह के पेट निकले होते हैं, लेकिन पुलिस वाला क्योंकि वर्दी पहनता है तो इसलिए वो नजर आ जाता है. सर मैं हूँ मैदे और जिगर का स्पेशलिस्ट. आपके बहुत सारे महकमे के लोग मुझे यहाँ भी रिपोर्ट होते हैं, लाहौर भी रिपोर्ट होते हैं, गम्बट भी रिपोर्ट होते हैं. एक क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन टू काउंटर देयर स्ट्रेस, पुलिस में भी स्पेशली एट लोकल लेवल्स, पिंड देहातों और ये वो, देयर आर 2 बैड हैबिट्स.
एक हैबिट है सिगरेट स्मोकिंग की, और दूसरी मैं एज अ डॉक्टर बता रहा हूं क्योंकि हम ये कर चुके हैं, कुछ जगहों पे देयर इज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टू, मतलब दे ड्रिंक अल्कोहल, शराब। तो हाउ पुलिस इज लुकिंग आफ्टर ऑल दिस? अक्सर ये सुनने में आता है कि फलाने ने पीती हुई सी या थाने च पी के बैठा सी। ये कैसे कंट्रोल करते हैं? इसका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या है? डॉक्टर साहब, क्योंकि ये दोनों नियमतों से मैं बहुत ज़्यादा महरूम हूँ, इसलिए इसके ऊपर कमेंट करना मेरा बनता नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, सिगरेट ना मैंने कभी पी, ना अल्हम्दुलिल्लाह कभी ड्रिंकिंग की, तो मुझे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हेल्थ के ऊपर क्या है वो जो मैं सुनता हूँ वही है। लेकिन आप देखें कि जो बंदे स्मोकिंग करते हैं उनकी भी बड़ी फिटनेस ठीक होती है, जाहिर है होती है। और ऑन दी अदर हैंड आप देखते हैं कि वेस्ट में ये ड्रिंकिंग जो है वो एज ए लेजर भी यूज़ की जाती है। तो पता नहीं मुझे उसका हेल्थ बेनिफिट या हेल्थ साइड इफेक्ट्स का मैं कमेंट करता हूँ, ये फील्ड आपका, आप बेहतर बता सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी में स्मोकिंग करना मेरा ख्याल है शायद बुरी बात नहीं होगी। और डॉक्टर्स भी पी लेते हैं इधर उधर, वो तो डेफिनेटली एक नॉर्म है कि आपने बिल्डिंग के अंदर नहीं पीनी, लेकिन अगर आप कहेंगे वो हेल्थ वो बना नहीं। लेकिन ड्रिंकिंग इज 100% प्रोहिबिटेड एज फार एज लॉ इज कंसर्न, एज फार एज इस्लामिक लॉ इज कंसर्न। वो पी नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसा ऑफिसर हो, मैं आपको कुछ 4-3 साल पहले की बताता हूँ बात, कि हमारे आईजी थे इनाम गनी साहब, उन्होंने ये पूरा पंजाब पुलिस का डॉक्यूमेंटेड है, पूरी पंजाब पुलिस का एक मेडिकल टेस्ट करवाया। उसमें देखा गया कि वो बंदे जो कि किसी भी वजह से एडिक्ट हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, या वो मेडिसिन इस तरह की लेते हैं, या वो ड्रग्स के अंडर है, उनका बाकायदा प्रॉपर टेस्ट हुए, सर्टिफाइड लैब से टेस्ट हुए, फिर उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया कि आप इनको अमेंड कर ले, वार्न कर दिया। यू चेक फ्रीक्वेंटली, देयर इज अ मैकेनिज्म के ब्लड टेस्ट होते हैं, पुलिस वाले चेक करते हैं, ठीक है। उसकी बेसिस पे आप ऑन रिकॉर्ड चेक कर ले। वो लोग महकमे से भी निकले, किसी और डिपार्टमेंट में ये बात नहीं हुई, हमारे यहाँ वो निकले, उनका सारा का सारा जो ऐसे थे जो किसी डिजीज की वजह से यूज करते थे, उनका इलाज हुआ। रिसेंटली आज से 3-4 महीने पहले डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने, खुद बता रहा वो डॉक्टर है, उन्होंने, वो डॉक्टर नाम मेरे बैचमेट है, बहुत ही अच्छे हमारे ऑफिसर हैं, उन्होंने ये किया कि पंजाब पुलिस के 100% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो वैक्सीनेशन करवाई। पहले वैक्सीनेशन उनके टेस्ट कराए, उन बेचारों को वो बीमारियां थी उनको पता नहीं थी, फिर हेपेटाइटिस निकल आया, हेपेटाइटिस बी सी निकल आया, फिर उनके ग्रेजुअली उनके पहली डोज लगी, दूसरी तीसरी डोज लगी। तो ये ऐसा काम हुआ कि जिससे लोगों को पता चला कि हेल्थ बहुत बड़ी नेमत है, इसको ठीक कराने के लिए शायद हमें बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत ना हो, हमें थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर फोकस है, बिल्कुल है।